शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, ये दो दुनियाओं का मेल होता है। और इस मेल में सबसे ज़्यादा बलिदान अक्सर वही करता है जिसकी आवाज़ कम सुनाई देती है। वह होती है औरत। उसकी खामोशियाँ, उसके आंसू, उसके समझौते यही शादी को चलाते हैं। लेकिन अफसोस है, इन्हें कोई ही शायद ही कोई समझता होगा। आई थिंक मैं मानती हूँ 100 में से सिर्फ 20% लोग होंगे जो किसी लेडी को समझते होंगे शादी के बाद कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या चाहिए। 80% सारे लोग एक जैसे हैं, सबको एक ही जैसी फैमिली मिलती है। देखिए, शादी के बाद औरत की पहचान क्या होती है। शादी से पहले औरत की एक अपनी पहचान होती है, बेटी होती है, बहन, दोस्त, प्रोफेशनल। लेकिन शादी के बाद सबसे पहले उसकी पहचान बदलकर सिर्फ किसी की बहू और किसी की पत्नी रह जाती है। अब धीरे धीरे उसकी खुद की इच्छाएं, सपने, जुनून पीछे छूट जाते हैं। जो वो सपने और इच्छाएं और बहुत सारी चीज़ें सोच के शादी करती है ना, कि शादी के बाद देखिए, हर लड़की जब शादी करती है तो उसके कोई ना कोई सपने होते हैं, कुछ विशेष होती हैं, कुछ उसने अपनी लाइफ में शादी से पहले एंजॉय नहीं किया होता है। तो वो सोचती है कि चलो शादी के बाद मैं अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करूँगी, इस तरीके से करूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें और उसके कुछ सपने, कुछ शौक़ वगैरह होते हैं। लेकिन जब शादी के बाद अगर हमें अच्छी फैमिली नहीं मिलती या हमें कोई समझने वाला हमारा पार्टनर या घर वाले नहीं होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं पीछे छूट जाती हैं। बहुत सी औरतें तो अपने करियर पर, अपने शौक़ और आज़ादी को भी छोड़ देती हैं, क्योंकि रिश्ता और परिवार नहीं टूटे। क्योंकि हम एक ऐसे बंधन में बन जाते हैं जहाँ पर हमारे लिए सिर्फ ज़रूरी फिर हमारा परिवार ही रह जाता है और हमें ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ जाती हैं। और ये सबसे बड़ा जो है समझौता होता है एक औरत का, अपनी पहचान को खो देना। घर परिवार को जोड़ने की जिम्मेदारी भी एक औरत के ऊपर ही होती है। उसको ज्ञान दिया जाता है कि भाई तुम सही से रहोगी तो ये सब जुड़ा रहेगा, दोनों परिवार आपस में जुड़े हुए होते हैं, है ना, तो परिवार को जोड़कर ही एक औरत रखती है, वगैरह वगैरह। ऐसे ज्ञान सिर्फ औरतों के लिए ही होते हैं। शादी के बाद औरत पर हर घर के हर रिश्ते को निभाने का बोझ डाल दिया जाता है कि ससुर जी की भी सेवा करनी है, सास की भी करनी है, नंद को भी देखना है, देवर को भी देखना है, उनके भी रिश्तेदारों को भी देखना है। यानी कि सारे रिश्ते जो है सिर्फ एक बहू को ही निभाने हैं। और पति पत्नी का रिश्ता तो है ही, साथ में सास, ससुर, नंद, देवर और पूरे घर और उनके रिश्तेदार, सबकी देखभाल उसी को ही करनी है। और अगर किसी में झगड़ा हो जाए आपस में, तो भी उसी बहू से ही उम्मीद की जाती है कि उस झगड़े को वह सुलझाए। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक इमोशनल लेबर होता है, यानी कि भावनात्मक रूप से एक श्रम, एक भावनात्मक रूप से काम दे दिया जाता है, जो कि अक्सर औरत ही उठाती है। और ये भी एक तरीके से औरत के लिए एक सक्सेस, जो कह सकते हैं, समझौता ही करना होता है। भाई उसको नहीं समझ में आता कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, फिर भी वह इमोशनल ही जुड़ी हुई होती है, करती है, किसी भी तरीके से करती है। तो सपनों का बलिदान, देखिए बहुत सी लड़कियां जो हैं डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, आर्टिस्ट या कुछ भी बनना चाहती हैं, सपने देखती हैं शादी से पहले। लेकिन शादी के बाद उन्हें कहा जाता है अब घर संभालो, बच्चे संभालो, ये तुम्हारा काम है, इसको तुमको देखना है, ये बहुत ज़रूरी है ना। और फिर शुरू होती है नई कहानी, क्योंकि अगर आप बात नहीं मानोगे तो घर में फिर आपकी कलेशबाजी होगी, आपके लड़ाई झगड़े होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ले देकर लड़कियां क्या करती हैं, वो सारी चीज़ों को छोड़ देती हैं, अपने सपनों का बलिदान दे देती हैं, या फिर अपने सपनों को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देती हैं कि भाई पहले घर की जिम्मेदारी और बच्चे की जिम्मेदारी उठा लेते हैं, हम अपने लिए आगे करके कर लेंगे। या फिर बहुत से लोग सोचते हैं कि हम घर के साथ में मैनेज करके कर लेंगे, लेकिन सालों बीत जाते हैं, हमारे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते, हम बहुत कोशिश करते हैं, उसके भी हमें ताने सुनने को मिलते हैं कि इनसे ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन सपोर्ट कोई नहीं करता है। आप घर भी देख रहे हो, आप बच्चे को भी संभाल रहे हो, आप अपने सपनों को भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो पूरे नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप भावनात्मक रूप से, आप शारीरिक रूप से, मेंटली रूप से इतना ज़्यादा थक जाते हो कि आप उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते हो।
और थक हार के लड़कियां क्या होती हैं, अपने सपनों का बलिदान कर देती हैं और उनको छोड़ देती हैं। शारीरिक और मानसिक त्याग में देखिए, बच्चे पैदा करना, अब उनका लालन पोषण करना, रात रात भर जागना, उनकी जिम्मेदारी उठाना, ये सब एक लड़की को ही उठानी पड़ती है। शरीर पर उसका असर पड़ता है, दिखता है कि स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लेकिन वो सब सहती रहती है। मानसिक रूप से वो खुद की परेशानियां दबाना शुरू कर देती है, क्योंकि जब उसको कोई समझने वाला नहीं होता ना, उसकी बातों को कोई नहीं समझता, तो वह अंदर ही अंदर घुटने लगती है, अपनी परेशानियों को, अपनी प्रॉब्लम्स को अंदर ही अंदर दबाने लगती है और परिवार की खुशी को आगे रख देती है। अब यहाँ पर देखिए, वो मेंटली और शारीरिक दोनों, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से डिस्टर्ब होती है, और जिसका साइड इफ़ेक्ट निकलता है आगे चलकर बीमारी के रूप में। हम बीमार रहने लगते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, और उसका ब्लेम भी एक औरत के ऊपर ही आ जाता है कि भाई ये तो ऐसी ही रहती है। पर वो ऐसी क्यों रहती है, इस खामोशी को कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता। उसकी मुस्कान अक्सर नकली हो जाती है, क्योंकि उसको अपने दर्द को वह छुपा लेती है। समाज की उम्मीदें भी औरतों से ही क्यों होती हैं? अगर शादी सफल होती है तो उसका श्रेय पति को जाता है कि भाई पति अच्छा मिला है ना, इसलिए पत्नी जो है ऐसी है वैसी है तो खुश रह रही है। और अगर गलती से भी आपकी शादी सफल नहीं हुई तो उसका सारा दोष जो है एक लड़की पे डाल दिया जाता है। समाज ये मानकर चलता है कि औरत ही कंप्रोमाइज़ करेगी, औरत ही एडजस्ट करेगी हर चीज़ में। तो खामोशियों की कहानी बहुत लंबी है, एक औरत की कहानी अलग अलग होती है, सबकी कहानी अपनी अपनी अलग होती है, पर सब में एक चीज़ कॉमन होती है, खामोशी, जिसको कोई नहीं सुन पाता। उसके चेहरे की थकान, उसकी आंखों का दर्द, उसकी चुप्पी, ये सारी कहानी बताती हैं, पर घर वाले उसे स्वाभाविक मानकर अनदेखा कर देते हैं। तो आज के टाइम पर ज़रूरत है इन सब चीज़ों को समझने की, इन सब चीज़ों का सलूशन निकालने की। शादी कोई एक तरफा समझौता नहीं होता, एक शादी जो होता है वो दोनों तरफ से होती है। अगर पति अपनी पत्नी की भावनाओं और बलिदानों को समझे, उसका साथ दे, तो रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होते हैं। औरत को भी चाहिए कि वह अपने सपनों और खुशियों को दबाए नहीं, बल्कि खुलकर बात करे। अरे भाई, शादी की है तो हम अपने सपनों को क्यों छोड़ें? भाई एडजस्ट करो, जैसे हम एडजस्ट कर रहे हैं वैसे आप लोग भी एडजस्ट करो। तो हर लड़की को चाहिए कि अगर उसको किसी काम में करने में खुशी मिल रही है और उसने अपना कोई सपना देखा है तो उसको हर हाल में पूरा करने की कोशिश करे। इस बारे में अपने घर वालों से बात करें। असली शादी वही होती है जहाँ दोनों मिलकर समझौता करते हैं, दोनों त्याग करते हैं और दोनों उसका सम्मान करते हैं। शादी के रिश्ते को निभाना आसान नहीं है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हर औरत जो छोटे छोटे से समझौते करती है, ये भी कोई छोटी बात नहीं होती है। उसकी खामोशियाँ सिर्फ खामोशी नहीं होती हैं, बल्कि उसकी अधूरी कहानियाँ होती हैं, जो बता रही होती हैं कि वो बहुत कुछ करना चाहती थी, वो खुश रहना चाहती थी, वो सबके साथ में भी रहना चाहती थी, लेकिन किसी ने उसकी खामोशियों को समझा ही नहीं, और वह उसकी अधूरी कहानियाँ होती हैं। अगर हम सच में एक सफल शादी चाहते हैं तो सिर्फ उसका ही त्याग नहीं, उसकी भावनाओं को भी समझना चाहिए। तो याद रखिए, एक औरत की खामोशियाँ बहुत कुछ कहती हैं, बस सुनने वाला चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, और हाइप कर दीजिए अपनी फ्रेंड्स में, और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।